इंडस्ट्रियल मैलिज्म एक एग्जांपल है भैया नेचुरल सिलेक्शन के। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर में कैसे देखेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, कैसे किसको नेचर सेलेक्ट करता है, इसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि आखिर में इंडस्ट्रियल मैलिज्म, इसमें हम लोग कहते हैं वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया। वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया जो कि एक पेपर्ड मॉथ है, जिसके दो फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है इसका व्हाइट विंग्ड मॉथ, एक होता है इसमें डार्क विंग्ड मॉथ। डार्क विंग्ड मॉथ को ही बोलते हैं क्या, पेपर्ड मॉथ जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखना इसमें हम लोग इंग्लैंड में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म कहाँ हुआ था भाई, इंग्लैंड में हुआ था। तो पहले बात करेंगे हम लोग बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थे भैया, क्या हुआ, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप समझो कि इंडस्ट्रियल मैनलिज्म जो कि हम लोग इंग्लैंड का बात कर रहे हैं, तो आखिर में इंग्लैंड में आप समझना है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंग्लैंड में पहले कोई भी इंडस्ट्री नहीं बने थे भैया, जब कोई भी इंडस्ट्री नहीं बने, जब कोई भी इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, मतलब पॉपुलेशन, मतलब क्या था भैया, आप समझ रहे हैं कि जो इंग्लैंड का जो पॉल्यूशन था, इंग्लैंड में जो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था, इंग्लैंड में पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं था भैया, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं बने थे, तो पॉल्यूशन आप समझो कि 1850 में कोई भी पॉल्यूशन नहीं था, बात समझे, क्योंकि इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री अभी नहीं बने थे, ठीक है। अब देखो तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, आप समझो कि इस स्टेज में क्या हुआ, जो ट्री के ट्रंक, जो क्या थे भाई, जो इंग्लैंड में जो ट्री थे, जो पेड़ थे, उसके ट्रंक में समझो, उसका ट्रंक में किसका डिपोजिशन हो गया भैया, उसके ट्रंक में लाइकेन का डिपोजिशन हो गया। ट्री के ट्रंक में किसका डिपोजिशन, कौन ग्रो कर, ट्री के ट्रंक में किसका ग्रोथ हो गया भाई, लाइकेन का ग्रोथ हो गया। लाइकेन क्या होता, लाइकेन का ग्रोथ हो गया। लाइकेन का ग्रोथ कहाँ होता है, लाइकेन का ग्रोथ वहीं होता है जहां क्या नहीं होता, जहां पॉल्यूशन नहीं होता, समझे, नॉन पॉल्यूटेड एयर में लाइकेन ग्रो करते हैं, इससे लाइकेन को बोला जाता है कि लाइकेन आर दी पॉल्यूटेड क्या, पॉल्यूशन एरिया, मतलब वो क्या किसको इंडिकेट करता है भैया, वो पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, समझे, लाइकेन जो कि पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, इससे लाइकेन को बोलते हैं कि लाइकेन आर दी क्या, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, बात समझे। अब देखो तो आप समझना कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री बनने के पहले जो ट्री का ट्रंक था, ट्री का ट्रंक कौन से कलर का था, ट्री का ट्रंक व्हाइट कलर का था। ट्री का ट्रंक कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का था। आखिर में ट्री का ट्रंक व्हाइट कलर का क्यों था, क्योंकि इसमें लाइकेन का डिपोजिशन, क्योंकि इसमें लाइकेन का डिपोजिशन था, क्योंकि ट्री के ट्रंक में लाइकेन का डिपोजिशन था, इसीलिए जो ट्री का ट्रंक था ये व्हाइट कलर का था। और आप समझो कि लाइकेन जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए आप समझो कि जो ट्री का ट्रंक था ये भी आपका व्हाइट कलर का हो गया था। कब हुआ था भैया, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोग के व्हाइट विंग्ड मॉथ भैया, ये आपके कहाँ हो जाएंगे, व्हाइट विंग्ड मॉथ, यहाँ पर आपके ट्री के ट्रंक में क्या हो जाएंगे भैया, ये आप सर्वाइव कर जाएंगे। इनका व्हाइट विंग्ड मॉथ का जो सर्वाइवल रेट है, जो इनका सर्वाइवल रेट है ये बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि व्हाइट विंग्ड मॉथ व्हाइट कलर के है और ट्री का ट्रंक भी व्हाइट कलर का है, तो दोनों व्हाइट में व्हाइट मिल जाएंगे, बिल्कुल मेरे जैसे। मेरा शर्ट जो कि व्हाइट कलर का है भाई, और बोर्ड भी क्या है, ये व्हाइट बोर्ड भी व्हाइट कलर का है, तो उसीलिए मिल जा रहा है, दोनों मिल जा रहा है। वैसे सेम आप समझो कि बिल्कुल सेम जो व्हाइट विंग्ड माउथ है, व्हाइट विंग्ड माउथ और जो हम लोग का ट्री का ट्रंक ये भी व्हाइट कलर का था, तो दोनों मिल गए, तो जिससे हम लोग के व्हाइट विंग्ड माउथ का जो सर्वाइवल रेट, जो व्हाइट विंग्ड मॉथ का जो सर्वाइवल रेट ये बढ़ गया, व्हाइट विंग्ड मॉथ का सर्वाइवल रेट बढ़ गया, आप समझो। और आप समझना, इसीलिए आप समझना कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा था, इसीलिए क्या था भैया, आप समझना कि व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा था। इसमें यहाँ पर आप समझना नेचर किसको सेलेक्ट करे, नेचर किसको सेलेक्ट कर, नेचर उसी को सिलेक्ट करे जो फिट है। यहाँ पर कौन फिट है, यहाँ पर हम लोग का व्हाइट विंग्ड मॉथ फिट है, समझे। यहाँ पर डार्क विंग्ड मॉथ फिट नहीं है, क्योंकि डार्क आप समझना कि डार्क मींस ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक है, जो डार्क कलर है ये चमक रहा है, ये देखो ना, ये जो डार्क कलर है ये व्हाइट कलर में चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा, चमकेगा नहीं चमकेगा, ठीक है। तो डार्क विंग्ड मॉथ ब्लैक में चमकेगा, तो इसको आसानी से जो प्रेडेटरी बर्ड, जो प्रेडेटर होगा, इसको आसानी से देख लेगा और इसको खा लेगा, समझ। इसीलिए आप समझना कि डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर क्या है भाई, कम है, इसीलिए डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर कम है। कब, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बार बार बोल रहा हूं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस है, ठीक है। इसको देखेंगे, पहले इसको आप समझ लो क्या कंडीशंस थे, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर नेचर इस कंडीशन आप समझो कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर किसको सेलेक्ट कर रहे हैं भैया, नेचर हम लोग के व्हाइट विंग्ड मॉथ को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि व्हाइट विंग्ड मॉथ फिट है। क्योंकि आखिर में नेचर व्हाइट विंग्ड मॉथ को सेलेक्ट क्यों कर रहा है भैया, क्योंकि व्हाइट विंग्ड मॉथ आर फिट, क्योंकि फिट है तो सर्वाइव कर जाएंगे भाई। अगर व्हाइट विंग्ड मॉथ फिट है वो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन डार्क विंग्ड मॉथ फिट नहीं है, क्योंकि चमक रहा है भाई, क्योंकि आप समझो कि इसको आसानी से प्रेडेटर देख लेगा मतलब खा लेगा, खत्म कर देगा, बात समझिए आपको। इसीलिए आप समझना है कि व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा है भाई, इसीलिए यहाँ पर आप समझो कि व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर
ज्यादा है, क्योंकि व्हाइट विंग्ड मॉथ, व्हाइट में व्हाइट मिल अपने आप को कैमोफ्लाज, अपने आप को क्या कर लेंगे भाई, ये अपने आप को इन लोग कैमोफ्लाज कर लेंगे, समझ है आपको। और यहाँ पर आप समझना कि जो ट्री का ट्रंक है आप समझो कि व्हाइट कलर का है, इसीलिए इनका नंबर ज्यादा है और डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर कम है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंडीशन था भैया बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बात करते हैं क्या आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो गया, इंडस्ट्री बन गया भाई। अब इंग्लैंड में काफी ज्यादा बहुत सारे क्या बन गए भाई, बहुत सारे क्या बन गए, इंडस्ट्रीज बन गए। तो कब का कंडीशन, ये हम लोग का 1920 का कंडीशन। इस कंडीशन में आप समझना कि यहाँ पर आप समझना कि ट्री का ट्रंक कौन से कलर का है भैया, ये हम लोग का ट्री का ट्रंक कौन से कलर का हो गया, डार्क कलर का। ट्री का ट्रंक कैसे हो गया भाई, ये डार्क कलर हो गया, डार्क कलर्ड का हो गया। क्यों, आखिर में ट्री का ट्रंक डार्क कलर्ड का क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहाँ क्यों, ड्यू टू स्मोक एंड शूट, समझे, ड्यू टू स्मोक एंड शूट, समझे। शूट क्या किसको बोलता है, काले जो होता है उसी को बोलता है शूट, समझ आपको। तो स्मोक एंड शूट के चलते आप समझना कि ट्री का ट्रंक कैसे हो गया भैया, डार्क कलर, क्योंकि आप समझ यहाँ पर लाइकेन का ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आप समझना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या नहीं हुआ, लाइकेन का ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि लाइकेन कभी भी आपके क्या पॉल्यूटेड एयर में ग्रो नहीं करते, समझ आपको। लाइकेन का ग्रोथ कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में नहीं होता, तो आप समझ गए। तो आप समझ जाना लाइकेन वही ग्रो करेंगे भाई जहां पोल्यूशन, जहां आप समझना कि पॉल्यूशन नहीं है, समझ आपको, वही लाइकेन को, वही आपको लाइकेन का ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइकेन हम लोग का डार्क कलर्ड का होगा। तो यहाँ पर आप समझो कि क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर, यहाँ पर डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा है, क्योंकि डार्क में डार्क, क्योंकि ट्री का ट्रंक भी डार्क है, ट्री का ट्रंक भी डार्क है, और हम लोग का व्हाइट, आप समझना कि जो डार्क विंग्ड मॉथ, उसीलिए इनका नंबर भी बढ़ जाएगा, समझे। तो उसीलिए आप समझना कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर बढ़ जाएगा, और जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है ये कम हो जाएंगे। व्हाइट विंग्ड मॉथ का जो प्रीडेटरी जो बर्ड है, जो हम लोग का प्रीडेटर है, उसको आसानी से आप समझो कि व्हाइट विंग्ड मॉथ को ब्लैक में कम चमकेगा भैया, ब्लैक में व्हाइट चमकता है, पता है आपको। तो व्हाइट विंग्ड मॉथ को आसानी से आप समझना जो प्रीडेटर बर्ड है या देख लेगा और व्हाइट विंग्ड मॉथ को खा लेगा, जिससे व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर कम हो जाएगा। तो पहले आप समझना, पहले किसका नंबर, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका नंबर ज्यादा था भाई, व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा था। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो गया, डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर बढ़ गया, व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर कम हो गया। तो नेचर हर किसी को मौका देता है, इसका आप समझना कि नेचर हर किसी को मौका देता है। पहले किसका था, पहले किसको मौका दिया, पहले आप समझना कि व्हाइट विंग्ड को मौका दिया, व्हाइट विंग्ड मॉथ ने ग्रो किया, अपना पॉपुलेशन बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेचर किसको मौका दिया, नेचर मौका दिया किसको, अब डार्क विंग्ड मॉथ को, समझे। तो डार्क विंग्ड मॉथ ने रिप्रोड्यूस किया और अपना नंबर इंक्रीज किया। तो नेचर हर किसी को, नेचर जो है भाई बोलते हैं नेचर किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता भाई, सबको सबके साथ सब सेम क्या करता है, सेम व्यवहार करता है, कोई भेदभाव नहीं करता। बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि नेचर हर किसी को मौका देता है। पहले था व्हाइट विंग्ड मॉथ का मौका था भैया, उसे व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा था। बाद में हम लोग का डार्क विंग्ड मॉथ को नेचर ने क्या दिया, इसको सेलेक्ट किया, नेचर ने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि व्हाइट डार्क विंग्ड मॉथ फिट है, इसीलिए नेचर इसको सेलेक्ट किया, समझ आपको। तो ये हम लोग का कंडीशन था इंग्लैंड का, जो कि बेस्ट एग्जांपल है किसका, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, जो कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।